बच्चों चैप्टर नंबर 2 है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, ये इसका बेस है। ये अगर हमको पता चलेगा तो हमको पूरा चैप्टर पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो एसिड क्या होते हैं, जो अपने एक्वियस सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट करते हैं। H+ आयन डोनेट मतलब प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कहते हैं एसिड्स। जो अपने एक्वियस सॉल्यूशन में OH- प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं बेस। एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more ions, okay, whether it is cation and anion, okay. So cation and anion react and form a bond to form a salt. So salt is a combination of one cation and anion. NaCl is a example of salt. जो हम घर में साल्ट खाते हैं वो उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। उसमें क्या होता है, सोडियम एंड क्लोराइड। Na क्या होता है, कटायन। Cl क्या होता है, अनायन। ओके, Na है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कॉल्ड एज कटायन एंड Cl- इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन कॉल्ड एज अनायन। तो ये बेसिक चीजें जो है वो हमें पता होनी चाहिए, बाद में हमें सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बाद में और एक चीज है जिसे कहते हैं हम pH। ओके, तो pH हमें अगर पता होगा सब्सटेंस का तो हमें तुरंत पता चलता है कि सब्सटेंस एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो ये कैसे पता करना है, तो ये आपको पता चलेगा pH स्केल से। pH scale is the way to find out or way to measure the pH of the solution, whether it is acid or it is base. So pH क्या होता है, 0 to 14 की एक स्केल मेजरमेंट होती है। उसमें क्या होता है, 0 to 7 अगर किसी सब्सटेंस का pH होगा, ओके, द सब्सटेंस which has pH range between 0 to 7, the substance is acidic. The substance which has pH range 7 to 14 called as base, and if the pH of the substance is 7 called as neutral substance. Okay, ये आपको समझ में आ गया। मतलब क्या, अगर 0 to 7 pH होगा तो एसिड होगा, 7 से ज्यादा होगा तो बेस होगा, और 7 होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये हमें पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन 1 था MCQ, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था कि हमारे बॉडी का pH क्या होता है। तो ये तो हमें पता होना ही चाहिए, हमारे बॉडी का pH किस अंदर, कौन से pH के अंदर वर्क करता है। तो हमारा बॉडी का pH है स्लाइटली बेसिक, मतलब 7 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 7.0 to 7.8 हमारा बॉडी का pH वर्क करता है। 7.0 to 7.8 किस कोई भी आपको पूछ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी का pH क्या है। देन उसके बाद में पूछा था अवर स्टमक, जो हमारा पेट होता है वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है। हमारा पेट ड्यूरिंग डाइजेशन हमारा पेट HCl प्रोड्यूस करता है। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ड्यूरिंग डाइजेशन हमारा जो स्टमक है 2 से 3 टाइप के एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, उसके साथ वो प्रोड्यूस करता है HCl कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन टूथ डिके, हमारे टूथ का डिकेइंग कब स्टार्ट होता है, जब pH लेवल 5.5 से कम होने लगती है। मतलब हमारा टूथ, माउथ के अंदर जब हम ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस खाएंगे डालेंगे तो pH क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब एसिडिक ज्यादा होगा। ओके, इट विल बी मोर एसिडिक। मतलब 5.5 से नीचे अगर pH गया तो हमारे टूथ डिकेइंग क्या होगी, स्टार्ट होगी। मतलब हमारा जो इनामल लेयर है वो डिके होना स्टार्ट होगा, दांत किडने लगेंगे आपके। तो ज्यादा एसिडिक चीजें खानी नहीं है। उसके बाद मैंने पूछा था नेचुरल सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड नेचुरली हमें कैसे मिलेगा, तो विनेगर से हमें नेचुरल एसिटिक एसिड मिलता है। नेचुरल सोर्स ऑफ टार्टारिक एसिड किस चीज से मिलता है, टैमरिंड से हमें टार्टारिक एसिड मिलता है। लेमन से साइट्रिक एसिड मिलता है। ओके, ये सब चीजें डेली लाइफ में आप जो यूज करते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लैक्टिक एसिड किस में होता है, एसिड किस में होता है, कर्ड में। मतलब जो हम दूध का कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। देन हाउ डज ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस, क्वेश्चन 2 में मैंने थर्ड क्वेश्चन दिया था आपको, हाउ डज ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, मतलब ब्लीचिंग पाउडर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होती है बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम।
सो ड्राई स्लेट लाइम अगर आपको दिया तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, COH ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ओवर मतलब उसके ऊपर जब हम क्या पास करते हैं, क्लोरीन गैस पास करते हैं, तब ब्लीचिंग पाउडर तैयार होती है। CaOCl2 इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नेचुरल सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड मैंने अभी बताया क्या है, कर्ड। सोर मिल्क इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड। विच मेडिसिन यूज टू क्योर इनडाइजेशन इन स्टमक, मतलब स्टमक में इनडाइजेशन हो रहा है, हमारा डाइजेशन नहीं हो रहा है, एसिडिटी जैसा लग रहा है, तो कौन से मेडिसिन यूज किए जाते हैं, एंटासिड। एंटासिड से क्या होता है, एसिडिटी होती है वो सप्रेस्ड होती है और अल्कलिनिटी वो बढ़ा देता है वो जो मेडिसिन होता है। तो इस चीज से एंटासिड से हमारा इनडाइजेशन क्योर होता है। ओके, हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग डाइजेशन, और जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है, नॉर्मल मात्रा से ज्यादा हो जाती है, तो हमें क्या होता है, इनडाइजेशन होता है। तो हम एंटासिड लेते हैं, एंटासिड लेके हमारा डाइजेशन क्लियर हो जाता है। उसके बाद 9th क्वेश्चन नंबर दिया था मैंने, हाउ डू वी नो अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, मतलब स्ट्रेंथ, एसिड जो है वो H+ आयन देते हैं बराबर, तो एक जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ हमें किस चीज से पता चलेगी, जितना ज्यादा H+ आयन देगा उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। सिमिलर इन केस ऑफ बेस, बेस क्या देता है, OH- आयन देता है, तो जितना ज्यादा OH- आयन देगा उतनी वो बेस की क्या होगी, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करनी है, द मोर H+ आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड द मोर इज द स्ट्रेंथ, एंड मोर द OH- आयन प्रोड्यूस्ड बाय बेस मोर इज द स्ट्रेंथ। मतलब आपको जब भी दो एसिड दिए, ओके, और दो एसिड में HCl है, H2SO4 है, ओके, HCl में कितना हाइड्रोजन निकलेगा, H+ आयन निकलेगा, एक, H+ आयन 1 निकला। H2SO4 में कितना है हाइड्रोजन, 2, तो 2 निकलेगा, 2 निकलेंगे H+, तो 1 और 2, तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, H2SO4। ओके, तो ऐसे आपको स्ट्रेंथ ऑफ एसिड निकालनी है, सेम इन केस ऑफ बेस। ये सब सिंपल सिंपल चीजें मैंने इस चैप्टर में कवर की है। देन यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, ये सब बेसिक चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। वॉशिंग सोडा क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला और जो केमिकल नेम है वो आपको पता होना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Na2CO3 is known as washing soda and sodium carbonate is used in glass, soap and paper industry। इन 3 चीजों में सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं। It is used in cleaning agent for domestic purpose and used to remove hardness of water। वाटर की हार्डनेस कम करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है। वह एसिड्स एंड बेसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी एसिड्स होते हैं और बेसिस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें क्या फॉर्म होता है, आयन फॉर्म होते हैं। अगर HCl है तो कौन से आयन फॉर्म करेगा, H+, Cl-, ये 2 आयन फॉर्म करेगा। तो आयन फॉर्मिंग की वजह से उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एसिड्स एंड बेसिस व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन रिस्पेक्टिवली, हेंस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें भी आयन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। The water of crystallization is the fixed number of water molecule present in one formula of unit of a salt। सॉल्ट में जितना फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ऐसे करके इस चैप्टर में मैंने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको दिए थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे।